बेतिया के मुफस्सिल थाना अंतर्गत बड़वत पसराइन गोडवा टोला रोड में एक निजी जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद। जमीन बेचते वक्त 10 फीट रास्ता दिखाकर बेचा गया। अब उसी जमीन को लेकर हो रही है लगातार विवाद। एक पक्ष का कहना है कि जमीन मालिक राम भजन प्रसाद पिता स्वर्गीय ध्रुव प्रसाद जो बड़वत परसाइन के ही रहने वाले हैं, जिन्होंने नीज की जमीन बताकर सड़क वाली जमीन को जो 4 धुर बताया जा रहा है उसको मंटू पांडे नाम के व्यक्ति से रजिस्ट्री करके मामला को उलझा दिया है। अब वहां उस प्लॉट में रह रहे लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पहले पक्ष के अनुसार रोड की ज़मीन जिस मंटू पांडे को बेचा गया, उस मंटू पांडे का कहना है कि ज़मीन हमने खरीदा है जिसका दस्तावेज हमारे पास है। आइए आपको मैं अपने संवाददाता तनवीर आलम की वह रिपोर्ट दिखाता हूँ। क्या हुआ आपका परिचय? श्री ध्रुव शाह, पिता स्वर्गीय भिखारी शाह, ग्राम बनकट, थाना पहाड़पुर के निवासी हूँ। क्या समस्या है? समस्या यह है कि हम 2016 में ये ज़मीन लिए थे 1 कट्ठा 2 धुर, इसका प्लॉटिंग किए थे और राम भजन प्रसाद से हम रजिस्ट्री 2 करवाए हैं, एक सुनील जी का और एगो बबीता देवी का हाँ। तो उसमें वो नीज हम डलवाए थे, रास्ता 12 फीट, ठीक है। वो रास्ता पीछे भी प्लॉटिंग हुआ है, उसके सारा घर भी बन गया है उसमें 3-4। और वो घर बनने के बाद मंटू पांडे और राकेश मिलकर हमको कहता है कि 20 लाख रुपया दो और नहीं तो हम ज़मीन रजिस्ट्री करवाएंगे। तो रजिस्ट्री वो लोग 10/9/2022 को करा लिए। कराने के बाद वो लोग रास्ता गिर दिए। हम सब लोग का निकसार यही है, हम लोग इसी रास्ता देखकर हम लोग ज़मीन खरीदे थे और बेचे हैं। और कहते हैं कि अरे ध्रुव जी, हम 1,80,000 रुपया राकेश को दिए हैं, वो पैसा राकेश का नहीं है, मेरा है। अगर तुम ज़्यादा इधर उधर किया तो ट्रक से कुचलवा देंगे। ये बोले हैं रामू जी से। तो रामू जी हमको बाद में बोले, हम लोग पंचायती में बैठे थे, उसमें हरिशंकर चाचा हैं अभी उपलब्ध, वहाँ पर पूछ लिया जाए, ठीक है। अलग हट के बोलते हैं कि आप हट जाइए, हम ट्रक से कुचलवा देंगे और नहीं तो साले को गोली मारवा देंगे। तो इस मामले का आपने कंप्लेन नहीं किया? थाना कौन सा पड़ता है ये? मुफस्सिल थाना पड़ता है। हम कंप्लेन किए हैं वो, और बाद में कोई चारा नहीं चला तो मुखुत हाजरा से हर्जन करवाने का वो आवेदन दिवाए। तो हम भरोसे आवेदन दिवाए। प्रशासन है लेकिन मुफस्सिल थाना का बड़ा बाबू, वो कह रहे हैं कि हम ना वहाँ जाएंगे ना बतियाएंगे, जिसका ज़मीन है वो लिख दिया, उसमें तुम्हारा क्या जाता है। तो हम कहें सर हमारा कुछ नहीं जाता है, यहाँ तो हमारा रास्ता वहाँ जना कर हम 50 आदमी की ज़मीन बेचे हैं वे। लेकिन फिर दस्तावेज में 12 फीट का रास्ता है जी, दस्तावेज में 12 फीट का रास्ता है। और रास्ता देखते हुए सारा लोग खरीदा हुआ है, जो भी खरीदा है 2-3-4 आदमी यहाँ आया हुआ है। तो वो ज़मीन कितना रजिस्ट्री करा है? कौन ज़मीन? 10 दूर छोटे लगी से 5.5 हाथ के लगी से 10 दूर रजिस्ट्री कराए हैं। मेन रोड रजिस्ट्री करा लिया? जी, मेन रोड के आगे रजिस्ट्री करवा लिए। किससे रजिस्ट्री करा? राम भजन प्रसाद से। कब रजिस्ट्री करा? 10/9/2022 को। अब आपका कदम क्या होगा? अब हम जाते हैं थाना पे, तो वहाँ से झाड़ कर भगा दिया जाता है कि यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। क्या चाहते हैं इस मामले में? किस तरह? इसमें हमको न्याय चाहिए, न्याय के साथ उसको दंड मिलना चाहिए। मेरा नाम मनोज कुमार पाठक है। 3-4 साल पहले से हम यहाँ पर घर बनाकर रह रहे हैं। 10 धुर ज़मीन लिए हैं। हमको ध्रुव जी ने ज़मीन दिए हैं और रास्ता दिखाए हैं कि 12 फुट का रास्ता है। ये देखकर हम ज़मीन लिए और बाल बच्चा परिवार सबको यहाँ पर रहता है। 2-3 दिन से ये रास्ता घेर दिया गया है। अब हम इंसाफ चाहते हैं। देखिए रास्ता आपके सामने ब्लॉक है, घेरा गया है। आपकी शिकायत आप थाना में किए हैं? नहीं, हम शिकायत नहीं किए, हम ध्रुव जी से शिकायत किए हैं। कौन घेरा है ये? राकेश। कौन घेरा? मंटू जी और राकेश जी घेरे। कहाँ घर है मंटू का? मंटू जी का उधर चरगाहा में घर है। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। और आप पर एक ज़मीनी विवाद जो गोडवा टोला में है, उस पर आरोप लग रहा है कि आपने वहाँ रास्ता को ब्लॉक कर दिया है घर बनाकर, और क्या कहेंगे उस पर? मेरा नाम नवीन कुमार है, मंटू पांडे। गोडवा टोला रोड में 10 दूर ज़मीन मैंने कार्यालय के निर्माण करने के लिए, चूँकि मैं एक सिक्योरिटी कंपनी चलाता हूँ, उसके कार्यालय के निर्माण के लिए मुख्य सड़क पे एक ज़मीन लिया है। उस ज़मीन को 12 तारीख को मैंने रजिस्ट्री कराया। 12 तारीख के रजिस्ट्री कराने के बाद जब 15 या 16 को हम उस ज़मीन पे गए
शाम हो गया था, अपने कर्मचारी के साथ गए तो वहाँ पे 2-3 अज्ञात लोग आए। उन्होंने कहा कि यह ज़मीन जो है ध्रुव प्रसाद को दे दिया जाए, दे दीजिए, अन्यथा फालतू में आपके ऊपर जो है मुकदमाबाजी होगा, आप ज़मीन जोत नहीं पाइएगा, एवं 10 तरह का बात जो है किया जाने लगा। उस संदर्भ में मैंने दिनांक 17/9/2022 को मुफस्सिल थाना में इस कांड को देखते हुए एक आवेदन भी दिया है, जिसकी रिसीविंग की कॉपी हम आप लोगों को सुपुर्द कर देंगे। तो उस ज़मीन को हड़पने की नीयत से, चूँकि जो प्लॉटिंग किए हैं पीछे कौन है क्या है उनको हम उतने अच्छे ढंग से जानते नहीं हैं, हड़पने की नीयत से पहले ही चूँकि हमको जो है धमकी दिया गया था कि उनको दे दीजिए, हड़पने की नीयत से ही इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है, जो बिल्कुल निराधार है। और ना ही मैं अपराधी हूँ और ना ही अपराधी तत्व से मेरा कोई साठगांठ है। मेरे ऊपर इस बेतिया पश्चिम चंपारण जिला में या किसी अन्य जिला में एक मुकदमा दर्ज नहीं है। मैं कानून संगत चलने वाला व्यक्ति हूँ। जैसे ही हमारे पास जो है इस तरह की बातें आई, हम अपने थाना में जा करके थानाध्यक्ष से मिल करके उनको जो है संज्ञान में शिकायत दर्ज करा दी। आपको आरोप ये भी लग रहा है कि आप जान से मारने के लिए धमकी दे रहे हैं? ये सब बिल्कुल निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। आज सड़क जो दिख रहा है, हम लोग जब गए थे स्पॉट पे, तो वो जो रास्ता दिख रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? रास्ते में बीच रास्ते पे वो बना हुआ है, वो रास्ता था ही नहीं। वो दरअसल जो है रामभजन प्रसाद से ज़मीन हमने लिया है। रामभजन प्रसाद जी का 1 कट्ठा 2 धूर मतलब 22 धूर ज़मीन था, जिसमें से 14 धूर ज़मीन उन्होंने बिक्री किया है। बाकी 8 धूर का ज़मीन शेष बचा हुआ है। उस 8 धूर में से छोटा लग्गी से 10 धूर मतलब 8 धूर बड़े लग्गी से बड़े लग्गी से 4 धूर ज़मीन हमने रजिस्ट्री कराया है। 4 धूर ज़मीन अभी उनका शेष है। और रास्ता था क्या था वो हमें पता नहीं है। वो ज़मीन भूमि है, वो ज़मीन आवासीय भूमि है, आवासीय भूमि को मैंने लिखवाया है।